स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक रहेगा रस, सेंटिमेंट्स। रस यानी कि रस का शाब्दिक अर्थ है आनंद। काव्य को पढ़ने या सुनने से जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहा जाता है। भोजन रस के बिना यदि नीरस है, औषध रस के बिना निष्प्राण है, तो साहित्य भी रस के बिना निरानंद है। यही रस साहित्यानंद को ब्रह्मानंद सहोदर बनाता है। जिस प्रकार परमात्मा का यथार्थ बोध कराने के लिए उसे रस स्वरूप रसो वै सह कहा गया, उसी प्रकार परमोत्कृष्ट साहित्य को यदि रस स्वरूप रसो वै सह कहा जाए तो अतियुक्ति ना होगी। रस की व्युत्पत्ति दो प्रकार से दी गई है, देखते हैं कैसे। सरति इति रसः, अर्थात जो सर्णशील द्रवणशील हो, प्रवाहमान हो, वह रस है। रस्यते आस्वाद्यते इति रसः, अर्थात जिसका आस्वादन किया जाए वह रस है। साहित्य में इसी द्वितीय अर्थ काव्यास्पद अथवा काव्यानंद में ग्रहित है। जिस तरह से लजीज भोजन से जीव और मन को तृप्ति मिलती है, ठीक उसी तरह मधुर काव्य का रसास्वादन करने से हृदय को आनंद मिलता है। यह आनंद अलौकिक और अकथनीय है, मतलब इसे कहा नहीं जा सकता। इसी साहित्यिक आनंद का नाम रस है। साहित्य में रस काबड़ा ही महत्व माना गया है। साहित्य दर्पण के रचयिता ने कहा, रसात्मकम वाक्यम काव्यम, अर्थात रस ही काव्य की आत्मा है। काव्य प्रकाश के रचयिता ममट्ट भट्ट ने कहा कि आलंबन विभाव से उद्बुद्ध, उद्दीप्त, व्यभिचारी भावों से परिपुष्ट तथा अनुभाव द्वारा व्यक्त हृदय का स्थायी भाव ही रस दशा को प्राप्त होता है। पाठक या श्रोता के हृदय में स्थित स्थायी भाव ही विभावादि से संयुक्त होकर रस रूप में परिणित हो जाता है। रस को काव्य की आत्मा, प्राण तत्व माना जाता है। उदाहरण देखते हैं, उदाहरण से आपको थोड़ा और अच्छे से समझ में आएगा। राम पुष्प वाटिका में घूम रहे हैं। एक ओर से जानकी जी आती हैं, एकांत है और प्रातःकालीन वायु पुष्पों की छटा मन में मोह पैदा करती है। राम इस दशा में जानकी जी पर मुग्ध होकर उनकी ओर आकृष्ट होते हैं। राम को जानकी जी की ओर देखने की इच्छा और फिर लज्जा से हर्ष और रोमांच आदि होते हैं। इसे सारे वर्णन को सुन पढ़कर पाठक या श्रोता के मन में रति जागृत होती है। यहाँ जानकी जी आलंबन विभाव, एकांत तथा प्रातःकालीन वाटिका का दृश्य, उद्दीपन विभाव, सीता और राम, मेघटाक्ष, हर्ष, लज्जा, रोमांच आदि व्यभिचारी भाव हैं, जो सब मिलकर स्थायी भाव रति को उत्पन्न कर श्रृंगार रस का संचार करते हैं। भरत मुनि ने रस निष्पत्ति के लिए नाना भावों का उपगत होना कहा है, जिसका अर्थ है कि विभाव, अनुभाव और संचारी भाव यहाँ स्थायी भाव के समीप आकर अनुकूलता ग्रहण करते हैं। आचार्यों ने अपने ढंग के रस को परिभाषा की परिधि में रखने का प्रयत्न किया है। सबसे प्रचलित परिभाषा भरत मुनि ने की है, जिन्होंने सर्वप्रथम रस का उल्लेख अपने प्रसिद्ध ग्रंथ नाट्यशास्त्र में ईसा की पहली शताब्दी के आसपास किया था। उनके अनुसार रस की परिभाषा इस प्रकार है: विभावानुभाव्य विचारी संयोगा द्रस निष्पत्ति। नाट्यशास्त्र का है ये, अर्थात विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। ये था कुछ परिभाषा, कुछ उदाहरण रस के विषय में, यानी कि सेंटिमेंट्स। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे रस के अंग। रस के 4 अंग हैं। पहला है विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी भाव और स्थायी भाव। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।